हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 4 ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हमारा यूनिट चल रहा था, जिसमें हम एरर को रेक्टिफाई कर रहे थे। किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाता है, जितनी भी गलतियां होती हैं इन सब को हम जान रहे थे कि किस तरीके से उन सारी गलतियों को हम सुधारेंगे। जिसमें हमने टू साइडेड एरर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। हम वन साइडेड एरर के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 11 के क्वेश्चन को एग्जाम्पल नंबर 11 के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आज हम एग्जाम्पल नंबर 12 के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कहता है। 11 में हमने देखा था कि हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करके भी एरर को रेक्टिफाई किया था और सस्पेंस अकाउंट बिना ओपन किए भी हमने एरर को रेक्टिफाई किया था। तो दोनों तरीके से हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि वन साइडेड एरर के प्रॉब्लम को सस्पेंस अकाउंट ओपन करके और सस्पेंस अकाउंट बिना ओपन किए किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब जो एग्जाम्पल नंबर आपका 12 है, इसमें आपको कहता है कि आप जो है इस एरर को वन साइडेड एरर के जो प्रॉब्लम है उसको सस्पेंस अकाउंट को ओपन करते हुए आपको इसको रेक्टिफाई करना है। तो कहता है रेक्टिफाई दी फॉलोइंग एरर्स एज्यूमिंग दैट अ सस्पेंस अकाउंट वाज ओपनड। इसमें सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया है, सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है यहाँ पर। और कहता है असर्टेन दी डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। तो सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हुए ये कहता है कि आपको ये असर्टेन करना है, ये सुनिश्चित करना है कि जो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस हुआ है वो क्यों हुआ है, उसको आपको रेक्टिफाई करना है। तो यहाँ पर आपका जो है सबसे पहला प्रॉब्लम जो है वो ए नंबर है। कहता है क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7,000 रुपीज़ वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। तो यहाँ पर अब इसको रेक्टिफाई आपको करना है। याद रखिएगा, सस्पेंस अकाउंट को ओपन करना है, यानी ये गलती जो है आपका ट्रायल बैलेंस तक पहुंच गया है। ट्रायल बैलेंस में अब जो है वो डिफरेंस आ रहा है, आपने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया होगा। अब इसको किस तरीके से आप रेक्टिफाई करेंगे वो आपको यहाँ पर देखना है। तो क्रेडिट सेल्स टू अरुण, जर्नल एंट्री बनाइए, क्या होगा। अरुण टू सेल्स अकाउंट, कितने का यहाँ पर सेल किया गया है, 7,000 रुपीज़ का। अच्छा, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। आगे गलती क्या हुआ है, वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, पोस्ट कहाँ कर दिया गया है, डेबिट के बजाय क्रेडिट में पोस्ट किया गया है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे इसको हम रेक्टिफाई करेंगे। होना क्या चाहिए था, जब आप अकाउंट ओपन करोगे तो यहाँ पर अरुण अकाउंट को ओपन करोगे इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर आप सेल्स अकाउंट को ओपन करोगे। ठीक है, ये हो गया। सब कुछ सही होता तो क्या होता, अरुण अकाउंट को हम डेबिट करते 7,000 रुपीज़ से, और सेल्स अकाउंट को जो है हम प्रॉपर फॉर्मेट बना के नहीं कर रहे हैं, हम रफली यहाँ पे फॉर्मेट बना के कर रहे हैं। प्रॉपर फॉर्मेट बना के करेंगे तो बहुत जो है डिले होगा। आपको फॉर्मेट पता भी है कि किस तरीके से फॉर्मेट बनाया जाता है, तो हम आपको रफली फॉर्मेट बना करके ही समझाएंगे। तो अरुण अकाउंट को यहाँ पर हम डेबिट करते 7,000 से, और सेल्स अकाउंट को हम यहाँ पर क्रेडिट कितने से करते, 7,000 रुपीज़ से। सब कुछ सही होता तो ये आपको करना था, लेकिन क्या बोलता है क्वेश्चन, पढ़िएगा। तो बोलता है वर पोस्टेड, जो पोस्ट किया गया है जर्नल से लेजर में, पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। यहाँ पे हिज कौन है, अरुण है, और अरुण अकाउंट को क्या किया गया है, पोस्ट किया गया है। और डेबिट में ना करते हुए किधर पोस्ट किया गया है, गलती देखिए क्या है, डेबिट में ना पोस्ट करके क्रेडिट में पोस्ट किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा एरर हुआ, क्या टू साइडेड एरर हुआ, क्या आपने एक साथ दो अकाउंट में गलती किया है, नहीं। आपने क्रेडिट यानी आपने जो सेल्स अकाउंट है वो बिल्कुल सही है। सेल्स अकाउंट के बारे में क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा है, कह रहा है कि क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, यानी अरुण के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है 7,000 रुपीज़ से।
तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट बिल्कुल सही है। आपने एक अकाउंट में गलती किया है, जो है आपका अरुण अकाउंट, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस डिसमैच करेगा और जिसकी वजह से आपको सस्पेंस अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है साल के अंत में। तो जब तक ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा तब तक जो है आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाओगे। इसीलिए ज़बरदस्ती में हम क्या करते हैं कि सस्पेंस अकाउंट को ओपन करके यहाँ पर जो है वो ट्रायल बैलेंस को टैली करते हैं। चलिए, तो अब हम इसको रेक्टिफाई करेंगे किस तरीके से, देखिए। अब होना क्या चाहिए वो समझिएगा। अरुण अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था 7,000 से, लेकिन हो गया क्रेडिट 7,000 से। अब हमको ना ही वाइटनर लगाना है इसके ऊपर और ना ही इसको हम कोई काट छाट करना है, बस इसको हमको रेक्टिफाई करना है, सुधारना है सस्पेंस अकाउंट को ओपन करते हुए। तो देखिए यहाँ पर जो है हम अरुण अकाउंट को डेबिट करना है, तो 7,000 से डेबिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए ये देख लीजिए, अरुण अकाउंट को 7,000 से डेबिट होना चाहिए, ये करेक्ट है, लेकिन हो गया है 7,000 से क्रेडिट। अब इसको रेक्टिफाई करना है, तो अरुण अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जर्नल एंट्री बनाना है, अरुण अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, कितने से, 7,000 रुपीज़ से। ऐसे आप समझिए 7,000 रुपीज़ से डेबिट किया। देखिए डेबिट किया सुधारने के लिए। क्या 7,000 सिर्फ डेबिट करने से आपका ये जो एरर है वो रेक्टिफाई हो जाएगा, क्या सुधर जाएगा? नहीं, अभी तो डेबिट और क्रेडिट मिलके आपस में कट के ज़ीरो हो गया है। मतलब आपने डेबिट किया अगर एक बार, तो डेबिट और क्रेडिट आपस में मिलके अभी ज़ीरो हो गया है। तो एक बार आपको और 7,000 से डेबिट करना होगा, तो ये एक बार कट जाएगा, एक बार कट जाएगा, तो 7,000 आ जाएगा अरुण में डेबिट। तो मतलब आपको यहाँ पर 7,000 से और आपको डेबिट यहाँ पे करना होगा। तो जोड़ के ऐसे लिखा नहीं जाता है, यहाँ पर आप कितने से डेबिट करिएगा अरुण अकाउंट को, 7,000 हम लिख दिए हैं। डायरेक्टली आपको लिखना होगा 14,000 रुपीज़। तो यहाँ पर अरुण अकाउंट को आप रेक्टिफाई करने के लिए क्या करिएगा, डेबिट करिएगा 14,000 रुपीज़ से। डबल एंट्री सिस्टम को पूरा करना है अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए। डेबिट साइड तो आपने लिख दिया 14,000, तो क्रेडिट साइड क्या लिखेगा, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करिएगा कितने से, 14,000 रुपीज़ से। क्यों? देखिए सस्पेंस अकाउंट जब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तो आपने अरुण अकाउंट को क्रेडिट कर दिया होगा कितने से, 7,000 रुपीज़ से, जो कि नहीं होना चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था 7,000 रुपीज़ से। तो ट्रायल बैलेंस को आप जो है यहाँ पर 7,000 से आपने अरुण अकाउंट को क्रेडिट किया होगा। तो इसको सुधारने के लिए आप क्या किया होंगे कि डेबिट साइड में, डेबिट बैलेंस में आपने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया होगा 14,000 रुपीज़ से। कितना से, 7,000 से नहीं, 7,7 14,000 रुपये से आपने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट साइड में ओपन किया होगा। अब हमको पता चल गया कि अरुण अकाउंट को डेबिट करना था, हमको अब पता चल गया कि अरुण अकाउंट को जो है वो डेबिट करना था 7,000 से, ना कि क्रेडिट करना था 7,000 से। तो हमने अरुण अकाउंट को क्या किया, यहाँ पर डेबिट करना पड़ा सुधारने के लिए 14,000 से। तो हमको सस्पेंस अकाउंट जो ओपन किया था अब उसको हमको बंद करना होगा। तो डेबिट करके हमने ओपन किया होगा, क्रेडिट करके हम सस्पेंस अकाउंट को बंद कर देंगे। क्लियर है बात? तो यहाँ पर बनेगा अरुण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 14,000 रुपीज़। याद रखिएगा 7,7 14,000 रुपये से हमको यहाँ पर डेबिट करना पड़ा अरुण अकाउंट को। तो क्रेडिट में क्या जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हमने ओपन किया होगा अपना सस्पेंस अकाउंट, डेबिट करके ओपन किया होगा 14,000 से, तो हम उसको बंद कर देंगे। क्योंकि अरुण अकाउंट हम यहाँ पर पता चल गया कि डेबिट साइड होना चाहिए, तो अरुण अकाउंट को हम डेबिट कर दिए, तो सस्पेंस अकाउंट को हम बंद कर देंगे यहाँ पर 14,000 से। क्लियर है बात? चलिए, इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कहता है। प्रॉब्लम नंबर 2 कहता है क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9,000। तो पहले आप जर्नल एंट्री बना लीजिए, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज 9,000 रुपीज़। ये जर्नल एंट्री जो है, ये जर्नल एंट्री जो है आपका बनेगा। अच्छा, तो अब इसको हम पोस्ट करते हैं, लेज़र पोस्टिंग।
दो अकाउंट ओपन करेंगे यहाँ पे, परचेज अकाउंट और यहाँ पर हम ओपन करेंगे ब्रिज अकाउंट। चलिए ये हो गया। सब कुछ सही रहता तो परचेज को डेबिट करते, कुछ गलत हुआ है तभी आपको क्वेश्चन दिया है, और ब्रिज को हम यहाँ पे क्रेडिट करते 9000 से। और इसको जब हम ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं, अगर इतना ही अमाउंट को देखते हुए ट्रायल बैलेंस में लेके जाते तो परचेज अकाउंट को 9000 से डेबिट करते और ब्रिज को यहाँ पे क्रेडिट करते 9000 से, क्योंकि ब्रिज हमारा कौन है, क्रेडिटर है। ठीक है, ये हम करते तो ट्रायल बैलेंस जारी करता। लेकिन यहाँ पे कौन से अकाउंट में गलती हुआ वो आगे लिखेगा, वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट 6000। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, पोस्ट किया गया डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। हिज कौन यहाँ पर, ब्रिज। इसका मतलब परचेज अकाउंट अपने जगह बिल्कुल सही है, परचेज अकाउंट के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है। और हम आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में एक बात समझाए हैं, बताए हैं कि जितना बोले उतना ही गलत, जितना ना बोले वो अपने जगह सही होता है। तो ये मत समझिएगा कि अगर उसके अकाउंट में गलती है तो परचेज अकाउंट में भी कोई गलती हो गया होगा। परचेज अकाउंट अगर अपने जगह पे कुछ नहीं कहा है तो वो अपने जगह पे बिल्कुल सही है। तो बोलता है पोस्टेड, आगे लिखता है पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। हिज यहाँ पे कौन, ब्रिज। और इसके अकाउंट को करना था क्रेडिट, लेकिन कर दिया क्या, क्रेडिट नहीं किया गया, यानी ये 9000 नहीं किया गया। क्या कर दिया गया, डेबिट कर दिया गया। लेकिन डेबिट भी कितने से किया गया, 9000 से नहीं किया गया, बल्कि 6000 रुपीज से डेबिट कर दिया गया, ये किया गया। अच्छा, तो अब इसको किस तरीके से रेक्टिफाई करना है, इसको अब आपको रेक्टिफाई करना है। आपको बस ये इसमें ध्यान रखना है कि किसी तरीके से मेरा 9000 जो है यहाँ पर आना चाहिए। डेबिट क्रेडिट कट जाए, कट के आपस में किसी तरीके से 9000 जो है आपका यहाँ पर क्रेडिट साइड में आना चाहिए, तो रेक्टिफाई हो जाएगा। अब देखिए हम क्रेडिट करेंगे सुधारने के लिए, क्रेडिट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 2। कितना से क्रेडिट करेंगे, ब्रिज को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ब्रिज को क्रेडिट करेंगे कितने से, ब्रिज को क्रेडिट करेंगे, ब्रिज अकाउंट को 6000 से हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। पहला 6000 से क्रेडिट किया तो डेबिट और क्रेडिट आपस में कट जाएगा। ठीक है, 6000 से हमने क्रेडिट कर दिया सुधारने के लिए, तो डेबिट क्रेडिट कट जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर 9000 और लिख दें, क्रेडिट कर दें, तो यहाँ पर 9000 आ जाएगा। देखिए 6 से 6000 कट गया, दिख रहा है 9000 यहाँ पे, ये बिल्कुल सही होना चाहिए। काटना नहीं है आपको, काटना नहीं है आपको। अगर काट ही दिए तो फिर हम रेक्टिफिकेशन का ज़रूरत ही क्या है, काटना नहीं है, ये ऑटोमेटिक कट गया। 6000 क्रेडिट किए एक बार और 9000 से फिर हम क्रेडिट कर दिए तो 9000 के अकाउंट में आ गया। यानी हमको क्रेडिट सुधारने के लिए कितना से करना पड़ा, ब्रिज अकाउंट को सुधारने के लिए 15000 से, दोनों को टोटल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 15000 रुपीज़। तो ब्रिज अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे कितने से, 15000 रुपीज़ से। तो डेबिट साइड आप खाली रख नहीं सकते हैं, यहाँ क्या जाएगा, सस्पेंस अकाउंट 15000 रुपीज़। क्यों 15000 हो गया सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखिए जब आप ब्रिज को यहाँ पे जनरल एंट्री बता दिए, अब आपको हम समझाते हैं बात को। ब्रिज को जब आप ले गए होंगे ट्रायल बैलेंस में तो परचेस को डेबिट किए होंगे 9000 से, और ब्रिज को 9000 से क्रेडिट करना था, आपने डेबिट कर दिया होगा 6000 से, तो ट्रायल बैलेंस डिसमैच कर रहा होगा। तो ट्रायल बैलेंस में आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ा होगा, कितने से, 15000 से क्रेडिट करके ओपन करना पड़ा होगा। अब आपको पता चल गया कि ब्रिज को एक्चुअली में 9000 से क्रेडिट करना है, तो उसको सुधारने के लिए जो 15000 से आपने सस्पेंस अकाउंट को ओपन किया था उसको क्रेडिट करके ओपन किया था, डेबिट करके आप उसको बंद कर दोगे। तो यहाँ पर जनरल एंट्री बनेगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज अकाउंट 15000 रुपीज़। याद रखिएगा ये 15000 हम जो है वो रेक्टिफाई करने के लिए हम 15000 लिख रहे हैं, होना तो 9000 चाहिए था यहाँ पे, लेकिन काटना नहीं है, तो एक बार 6 और एक बार 9, तो दोनों मिला करके 15000 क्रेडिट करिएगा, तो ये रेक्टिफाई हो जाएगा, ये सुधर जाएगा। देख रहे हो आप किस तरीके से हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज अकाउंट, ये आपका यहाँ पर जर्नल एंट्री पास होगा। क्लियर है। इसके बाद ये हो गया प्रॉब्लम नंबर बी,
सबको यहाँ पर हम लिखते चलते हैं, थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं, देख लेते हैं कहाँ तक आ रहा है आपका। यहाँ पर जो है आपका सस्पेंस हो गया, सस्पेंस टू ब्रिज कितना हो गया 15,000 रुपीज़। यहाँ पर हमको 14,000 से डेबिट किए हैं अरुण टू सस्पेंस 14,000 रुपीज़, ये होगा, यहाँ हटा रहे हैं हम। चलिए प्रॉब्लम नंबर सी क्या कहता है। गुड्स रिटर्न टू चारू 4,000। चारू को जो है वो गुड्स रिटर्न किया गया कितने का 4,000 रुपीज़ का। वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हर अकाउंट। फिर से वही बात यहाँ पे कहा गया है। अब धीरे धीरे आप बात समझ में आ रही होगी आपको कि किस तरीके से इसको रेक्टिफाई करना है। ट्रायल बैलेंस के बारे में अगर आप ना भी सोचो तो आपको बस ये ध्यान में यहाँ पे रखना है, तुरंत अगर एग्जामिनेशन में आप रेक्टिफाई करना चाहते हो सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हुए, तो आप बस ये ध्यान में रखो कि हमको सुधारने के लिए डेबिट करना पड़ रहा है या क्रेडिट। तो यहाँ पर जो है रेक्टिफाई करने के लिए 14,000 से डेबिट करना पड़ रहा है, तो अरुण अकाउंट डेबिट टू, बदले में क्या जाएगा सस्पेंस अकाउंट सीधा। यहाँ पर जो है रेक्टिफाई करने के लिए हमको ब्रिज अकाउंट को क्या करना पड़ रहा है 15,000 से क्रेडिट करना पड़ रहा है, तो ब्रिज अकाउंट क्रेडिट और बदले में क्या जाएगा सस्पेंस अकाउंट। तो फटाफट आपका जो है क्वेश्चन वो बनता चला जाएगा। इसके बाद है गुड्स रिटर्न टू चारू। दो चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे गुड्स रिटर्न टू चारू है, ऐसा भी हो सकता है कि गुड्स रिटर्न फ्रॉम चारू, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम बिजनेस चारू को रिटर्न कर रहा है, अगर फ्रॉम लगा देता तो मतलब चारू जो है वो बिजनेस को रिटर्न कर रही है, तो सेल्स रिटर्न टू चारू हो जाता अगर फ्रॉम यूज करता। यहाँ पे टू कर रहा है इसीलिए चारू टू परचेज रिटर्न होगा। तो यहाँ पर चारू टू परचेज रिटर्न, टू और फ्रॉम में हमेशा डिफरेंस समझना है ना। यहाँ पर ज़रा सा आपका फ्रॉम लगा देगा तो यहाँ पर जनरल एंट्री भी आपका चेंज हो जाएगा और रेक्टिफिकेशन का तरीका भी चेंज हो जाएगा। तो गुड्स रिटर्न टू चारू यहाँ पर है 4,000 रुपीज़। सब कुछ सही होता तो क्या करते, दो अकाउंट ओपन कर लेना है, चारूस अकाउंट और यहाँ पर आपका ओपन करना है परचेज रिटर्न अकाउंट। सब कुछ सही होता तो चारू को हम डेबिट करते 4,000 से और परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते 4,000 से ये। लेकिन अब गलती क्या हुआ है, कहता है क्रेडिट ऑफ हर अकाउंट, उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है। अब यहाँ पर अमाउंट आपको नहीं बताया है, यहाँ पर बोलता है कि इसके अकाउंट को, जो चारू का है जो अकाउंट है यहाँ पर, इसको डेबिट करना चाहिए था, लेकिन डेबिट ना करके क्या किया है क्रेडिट कर दिया है और अमाउंट नहीं बताया है। तो क्या हम खुद से इमेजिन कर ले कि 5,000 से क्रेडिट कर दिया होगा, 10,000 से क्रेडिट कर दिया होगा, 20,000 से क्रेडिट कर दिया होगा। जब कुछ नहीं बताया और यहाँ कह रहा है कि चारू टू परचेज 4,000 है, तो इसका मतलब कुछ नहीं बोला, तो मतलब है कि यहाँ पर 4,000 से ही क्रेडिट किया होगा। अपने मन से हम कुछ भी क्यों मान लें, जो दिया है वही मानेंगे हम यहाँ पे। तो 4,000 से यहाँ पर ज़रूर इसके अकाउंट को क्रेडिट किया गया होगा, ये किया गया। अब आपको करना है रेक्टिफाई। सिंपल सा बात आप यहां पर ध्यान में रखो कि चारू को हमको डेबिट करना है 4,000, यहां पर क्रेडिट किया गया है, होना क्या चाहिए था 4,000 से डेबिट होना चाहिए था, ये होना चाहिए। बस हमको इससे मतलब है, बाकी हम प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट क्या करते हैं हमको उससे मतलब नहीं है। हमको यहां पर 4,000 रुपीज़ चाहिए, हो क्या गया है 4,000 रुपीज़ क्रेडिट, हमको यहाँ पर 4,000 रुपये चाहिए। अब हमको लाना है, हमको ना ही वाइटनर लगाना है ना ही काटना है, तो हम पहले यहाँ पर 4,000 से डेबिट कर देंगे। यानी यहाँ पे आप ऐसे देखो, चारू को 4,000 से डेबिट करिए, कर दिए। एक बार करने से क्या काम हो जाएगा, अभी तो डेबिट क्रेडिट आपस में कट के ज़ीरो होगा, अभी तो कुछ किया ही नहीं। अभी तो 4,000 से आपको ये क्या किए हैं, आप इसको ज़ीरो कर दिए हो, है ना। तो 4,000 से यहाँ पे डेबिट किए। अब और अगर 4,000 यहाँ पे लिख दिया जाए
तो देखिए ये 4000 और ये 4000 आपस में कट जाएगा, तो बाकी 4000 आ जाएगा डेबिट साइड में। यानी चारों अकाउंट को रेक्टिफाई करने के लिए कितने से डेबिट करना पड़ा आपको? 8000 से डेबिट करना पड़ा। यहाँ पे 4000 और प्लस 4000, तो ऐसे नहीं लिखोगे आप, इसको क्या लिखोगे? 8000 से आपको चारों को डेबिट करना पड़ा। क्लियर है? तो डेबिट जब करना पड़ा तो क्रेडिट साइड क्या जाएगा? सस्पेंस अकाउंट 8000 रुपीज़, ये करना पड़ा होगा, क्योंकि डेबिट साइड आपका जो है आपने क्रेडिट कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस में आपने सस्पेंस अकाउंट को कितने से ओपन किया गया होगा? 4000 तो क्रेडिट कर दिया ना, तो बढ़ गया, डेबिट करना था 4000, तो 4 8000 से सस्पेंस अकाउंट को आपने ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे डेबिट साइड में, डेबिट बैलेंस में आपने ओपन किया होगा 8000 रुपीज़। हमको पता चला कि यहाँ पर चारू को एक्चुअली में 4000 से डेबिट करना था, तो हमने यहाँ पर चारू को डेबिट किया 4000, यानी 4000 4000 8000 लिखना पड़ा। तो हम यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमको पता चल गया कि डेबिट बैलेंस में यानी डेबिट साइड चारू होना चाहिए था 4000। ये पहले पता नहीं था, इसीलिए सस्पेंस अकाउंट ओपन किए थे। पता चलने के बाद सस्पेंस अकाउंट को हम क्रेडिट करके यहाँ पे 8000 से बंद कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जनरल एंट्री बना चारू टू सस्पेंस अकाउंट, कितना? 8000 रुपीज़। एग्जामिनेशन में आएगा, क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, ऐसे बना लेना आप। क्रेडिट साइड में कर दिया गया है, आप कितना करोगे? 8000 डेबिट, तो चारों अकाउंट 8000 डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्लियर? आपका यहाँ पर जनरल एंट्री बन जाएगा। ये एंट्री आप पास करिएगा। चलिए, इसके बाद जो है आपका वो डी नंबर प्रॉब्लम हम देखते हैं क्या कहता है। देखिए, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1000। अब यहाँ पर टू का इस्तेमाल नहीं किया गया है, फ्रॉम का इस्तेमाल किया गया है। तो दीपिका ने हमको सामान वापस किया, मतलब बिजनेस को सामान वापस किया, तो ज़रूर बिजनेस ने उसे सेल किया होगा, तो वो वापस हुआ। तो यहाँ पर जो एंट्री बनेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका 1000 रुपीज़ से, ये जनरल एंट्री बनता। अब क्या किया गया है आगे देखते हैं। कहता वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हर अकाउंट 2000 रुपीज़। चलिए छोड़ते हैं अभी फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं सेल्स रिटर्न का। यहाँ पर आप एक अकाउंट बना लो और यहाँ पर आप बना लो दीपिका का अकाउंट, दीपिकाज अकाउंट। सब कुछ सही होता तो सेल्स रिटर्न को 1000 से डेबिट करते और दीपिका को 1000 से हम क्रेडिट करते, ये हम करते। लेकिन अब क्या यहाँ पर एरर हो गया है? वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हर अकाउंट 2000। हर का मतलब यहाँ पर दीपिका, और दीपिका के अकाउंट को, यही दीपिका का अकाउंट है, क्रेडिट नहीं किया गया। और क्या किया गया? ये तो गलती है कि क्रेडिट नहीं किया गया, उल्टा डेबिट कर दिया गया। और डेबिट भी में भी अमाउंट्स को मिस्टेक कर दिया गया, 1000 की जगह 2000 को डेबिट कर दिया गया। ये किया गया आपका। अब इसको आपको रेक्टिफाई करना है, ओपन करना है सस्पेंस अकाउंट। चलिए, कुछ नहीं, हमें दीपिका को यहाँ पर देखिए 1000 से क्रेडिट है, हमको दीपिका को 1000 से क्रेडिट करना है। तो करते हैं हम 1000 से क्रेडिट, यहाँ लिखते हैं टू दीपिका। सुधारने के लिए हमको पहले यहाँ पर 2000 से इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो ये 2000 और ये 2000 आपस में कट जाएगा। तो दीपिका को हमको क्रेडिट करना पड़ा 2000 रुपीज़ से। क्या 2000 क्रेडिट करने से ये जो एरर है वो रेक्टिफाई हो गया? नहीं हुआ है अभी। हमको अब 1000 इधर लाना है, तो 1000 हमको और इसमें लाना, क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ पर भी हमको क्रेडिट कितना से करना होगा? 1000 से क्रेडिट करना होगा। तो टोटल दीपिका को कितना से रेक्टिफाई कर, कितना से क्रेडिट करना पड़ा? 3000 रुपये से क्रेडिट करेंगे तो 2000 आपस में कट जाएगा, बाकी 1000 बच जाएगा यहाँ पर। तो दीपिका को हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे कितने से? 3000 रुपीज़ से। अगर क्रेडिट किए हैं 3000 रुपीज़ से दीपिका को, तो बताइए कि बदले में डेबिट में क्या होगा? डेबिट का जगह खाली है, और आप जानते हो कि हमें डबल इंटरेस्ट सिस्टम से हम चल रहे हैं, डुअल एस्पेक्ट से चल रहे हैं। डेबिट क्रेडिट आपका बराबर होना चाहिए। क्रेडिट हुआ है तो कोई ना कोई अकाउंट आपका डेबिट होगा, और डेबिट यहाँ पे क्या होगा?
सस्पेंस अकाउंट डेबिट करेंगे कितना से, 3,000 रुपया से। रीज़न आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि क्रेडिट साइड में दीपिका का जो है वो कुछ भी नहीं लिखा गया, तो आप डेबिट में क्या किए, सॉरी क्रेडिट में जो है आप सस्पेंस अकाउंट को ओपन किए होंगे 3,000 से, जो कि अब बंद किया गया, तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया गया और दीपिका को क्रेडिट यहाँ पे 3,000 से किया गया। तो इस तरीके से हम रेक्टिफाई से करेंगे। क्या बनाएंगे यहाँ पर देख लीजिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दीपिका 3,000। चलिए लास्ट प्रॉब्लम, इस एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट प्रॉब्लम जो है वो हम डिस्कस करेंगे। कैश सेल्स ₹2,000 वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट एज 5,000। कैश सेल्स का मतलब होता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, या गुड्स सोल्ड फॉर कैश का मतलब हो गया यहाँ पर कि आपने सामान बेचा है कैश में। तो एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री बनेगा। कितने का सामान बेचा गया है, 2,000 रुपीज़ का जो है वो सामान बेचा गया है। सब कुछ सही होता तो क्या होता, कैश अकाउंट और यहाँ पे सेल्स अकाउंट, ये है आपका कैश अकाउंट सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट को हम डेबिट करते कितना से, 2,000 से, और सेल्स अकाउंट को जो है क्रेडिट करते हम 2,000 रुपीज़ से। अब देखते हैं गलती क्या हो गया, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है 5,000 रुपीज़ से, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है कितने से, 5,000 रुपीज़ से। ये बिल्कुल सही होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। हो क्या गया, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया गया बल्कि डेबिट किया गया, वो भी अमाउंट में गलती कर दिया गया 5,000 रुपीज़। अब आप तो समझ ही रहे हो कि हमको करना क्या है, हमको सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमको जो है 2,000 रुपीज़ चाहिए। तो सबसे पहले हमको सुधारने के लिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जो है लिखते हैं सेल्स अकाउंट, क्रेडिट करना पड़ेगा कितना से, पहले तो 5,000 से क्रेडिट करना होगा, तब ये ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना होगा 5,000 रुपीज़ से। कर दिया हमने क्रेडिट 5,000। अब बताइए कि हमको क्रेडिट साइड में और जो है कितना अमाउंट चाहिए। तो क्रेडिट साइड में हमको जो अमाउंट चाहिए वो 2,000 रुपया यहाँ पर लाना है। तो 2,000 रुपये हम अगर यहाँ पर क्रेडिट कर देते हैं, यानी टोटल सेल्स अकाउंट को हम 7,000 से क्रेडिट करते हैं, तो ये रेक्टिफाई होगा। तो यहाँ पर हमने कितना से किया, 5,000 कैंसिल हो गया, 5,000 2,000 यहाँ पे कर दिए, तो 2,000 क्रेडिट साइड में आपका आ गया। यानी टोटल जो है 5,000 प्लस 2,000 से हमको क्रेडिट करना पड़ा, मतलब टोटल यहाँ पर 7,000 रुपीज़ से जो है सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किए। डेबिट में क्या होना चाहिए, सस्पेंस अकाउंट, कितने से, 7,000 से, क्योंकि क्रेडिट साइड में जो है वो आपको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में 7,000 से कम हो रहा होगा। तो 7,000 सस्पेंस अकाउंट हम ओपन किए होंगे ट्रायल बैलेंस में 7,000 से क्रेडिट साइड में। हमको पता चल गया कि सेल्स अकाउंट में ये जो था एरर था, तो हम इसको रेक्टिफाई कर दिए, और जो आपका सस्पेंस अकाउंट था वो क्रेडिट से उसको हम डेबिट करके बंद कर दिए। तो यहाँ पर हो गया आपका सस्पेंस टू सेल्स अकाउंट 7,000 रुपीज़। तो बुक में आप इसका सॉल्यूशन देखोगे, हालांकि ये बिना समझे आप सॉल्यूशन इसका नहीं बना पाओगे। रेक्टिफिकेशन आपका एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप सॉल्यूशन देखकर भी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इसको समझने के लिए जो है आपको इस तरीके से सारे प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा कि कौन से अकाउंट में किस तरीके से मिस्टेक हुआ है, सस्पेंस अकाउंट हम कहाँ ओपन किए होंगे और कब बंद करेंगे। ये तमाम चीज़ को देखते हुए आपको इस एरर को रेक्टिफाई करना है, वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करना है सस्पेंस अकाउंट को ओपन करते हुए। क्लियर है। तो आप वन साइडेड एरर की प्रॉब्लम को देख रहे थे जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है। और क्यों अफेक्ट करेगा, क्योंकि आपने एक साथ देखिए दो अकाउंट है, आपने एक अकाउंट में गलती किया, आपने एक अकाउंट में गलती किया, यहाँ गलती किया, आपने यहाँ गलती किया और यहाँ गलती किया। सब जगह देखोगे आपने एक अकाउंट में ही गलती किया है। अगर आप दो अकाउंट में करते एक साथ गलती तो वो आपका टू साइडेड एरर कहलाता और उससे ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है। लेकिन
एक साइड की अगर गलती हो तो जाहिर सी बात है ट्रायल बैलेंस जो है टैली नहीं करेगा। और जब टैली नहीं करेगा, आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता करना है, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता करना है, तो आप वेट नहीं कर सकते हो कि हम इस एरर को रेक्टिफाई किए करे बिना जो है हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे एग्जामिनेशन में आप सारे क्वेश्चन का आंसर जानते हो, एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आपका आता है, तो आप 2-4 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप 3 घंटा नहीं लगाते हो, बल्कि पहले आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो जो आपको आता है, बाद में आपको जो नहीं आता है उस पर आप ध्यान देते हो। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि ट्रायल बैलेंस जो है टैली नहीं कर रहा है तो हम वेट करेंगे, बल्कि सस्पेंस अकाउंट को, इमेजिनरी अकाउंट है आपका सस्पेंस अकाउंट, उसको ओपन करेंगे और हम ट्रायल बैलेंस को ज़बरदस्ती में टैली करा के फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। जब मिस्टेक का, एरर का पता चल जाएगा तो उस एरर को हम रेक्टिफाई कर लेंगे। तो ये था आपका वन साइडेड एरर का जो आपका प्रॉब्लम सारे सॉल्व किए हैं एग्जाम्पल नंबर 12 का। इसके बाद जो है एग्जाम्पल नंबर 13 देखेंगे और फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आ जाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।